हिमालय के उस दुर्गम तलहटी में जा करके कठिन तप प्रारंभ किया। एक 1000 वर्ष तक मूल फल खा करके बिता दिया और 100 वर्ष शाक पत्ती खा करके बिताया। 10 वर्ष तक जल और हवा पी करके बिताया। 1 वर्ष कठिन उपवास करके बिताया। 3000 वर्ष तक सूखी बेलपत्ती खा करके बिताया और 300 वर्ष तक उस सूखी बेलपत्ती को भी परित्याग किया। जब सूखी पत्ती को परित्याग कर दिया तब इनका नाम अपर्णा हुआ। नाम अपर्णा भयौ पर्ण जब परिहरे। तपस्या से अत्यधिक दुर्बल शरीर देख करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से यह सुनाई दिया कि हे गिरिराज कुमारी सुनिए, आपका मनोरथ सुफल हो गया है। आप अब सभी दुस्सह कलेश को परित्याग कीजिए, क्योंकि त्रिपुरारी अब आपको आकर के मिलेंगे। आकाशवाणी ने श्री पार्वती जी से यह कहा कि आपके मनोरथ सुफल हुए। आपने जिस हेतु से, जिस कामना से तप किया है, वह मनोरथ आपका पूरा हुआ है। मनोरथ क्या है, इसको आगे आकाशवाणी ने स्पष्ट किया कि आपका मनोरथ है कि त्रिपुरारी महादेव भोलेनाथ श्री शंकर जी प्राप्त हो, तो भगवान शिव अब आपको प्राप्त होंगे, यह स्पष्ट किया। साथ साथ आकाशवाणी ने यह कहा कि आप अब कठिन कलेश को परित्याग कीजिए। तप और अनुष्ठान का नियम भी यही होता है कि जब तक अभीष्ट की प्राप्ति न हो जाए तब तक नियम चलाते रहें, अनुष्ठान करते रहें, उसमें कमी न करें। और जब अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए तो उस नियम को वहीं पर समापन कर दें। तापस तपफल पाई जिमी सुखी सिराने नेम। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। तो श्रम तब तक ही करना चाहिए जब तक कि मनोरथ पूरा न हो। जब मनोरथ पूरा हो जाए तो वहीं पर उस साधना को, उस नियम को विराम लगाना चाहिए। आकाशवाणी ने यह भी स्पष्ट किया कि अब मिली हैं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी आकर के आपसे मिलेंगे, अर्थात महादेव यहां पर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी आपको लेकर के महादेव के पास पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं होगा। पूर्व में ऐसा भी होता था
कि पिता अपनी पुत्री को लेकर के स्वयं उनके पास पहुंचा देते थे, जो उनके योग्य वर हुआ करते थे। जैसे कि श्री मनु जी महाराज कर्दम ऋषि के पास स्वयं गए बेटी को लेकर के। आकाशवाणी ने कहा कि ऐसा यहां नहीं होगा, यहां महादेव स्वयं आएंगे। और आकाशवाणी ने कहा कि अस तप काहू न किन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अस तप काहू न किन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी भय, परंतु असतप काहू न किन्ह, ऐसा तप किसी ने नहीं किया है। अर्थात इस अवस्था में ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है। मनु जी महाराज ने तपस्या की है तो वे चौथेपन में गए थे तप करने के लिए, और ध्रुव जी ने तपस्या की है तो उनकी तपस्या की अवधि बहुत कम है। 6 महीने में ही उनके मनोरथ पूरे हो गए हैं। परंतु श्री पार्वती जी को बहुत लंबे समय तक तप करना पड़ा है। इसीलिए आकाशवाणी ने कहा कि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक धीर ज्ञानी मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी, अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अबौर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। भगवती श्री पार्वती जी को यह स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि भगवान शिव आपको अवश्य मिलेंगे। कब मिलेंगे उसको भी आगे संकेत कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान शिव किसी और जन्म में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। श्री मनु जी महाराज को आकाशवाणी ने यह कहा, भगवान श्री राम जी ने यह कहा, पहले आकाशवाणी हुई और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री राम जी ने यह कहा है कि तहकरी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होइहूं अवध भुआल तब मैं होब
तुम्हार सुता, अर्थात आप स्वर्ग में कुछ दिन निवास करेंगे और फिर इसके बाद अयोध्या जी के राजा बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। यहां पर ऐसी बात नहीं है कि अगले किसी और जन्म में, बल्कि इसी जन्म में और बहुत जल्दी भगवान शिव प्राप्त होंगे। अब उर धरहु ब्रह्मवर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब ब्रह्मवर बानी जो सदा सत्य है, संतत सुचि माने पवित्र है, ऐसा जान करके उर्धरहु माने हृदय में धारण कीजिए। अब जो ब्रह्मवर वाणी है, ब्रह्मा की श्रेष्ठ वाणी है, आकाशवाणी है, उसे सदा सत्य, हमेशा सत्य समझते हुए और संतत माने हमेशा सूची माने पवित्र जानते हुए हृदय में धारण कीजिए। भगवती श्री पार्वती जी को यह भावना थी, भगवती श्री पार्वती जी यह चाहती थी कि महादेव स्वयं आते, तो महादेव स्वयं नहीं आए, इसीलिए आकाशवाणी इस बात को स्पष्ट कर रही है कि महादेव आएंगे। कब आएंगे? कहा जल्दी में आएंगे और दुल्हा बन करके आएंगे। सत्य सदा, वैसे आकाशवाणी कह रही है कि ब्रह्मवाणी कभी झूठ नहीं बोलती है, ब्रह्मवाणी कभी झूठ नहीं होती है, यह सदा सत्य है और अपावनता भी नहीं है इस वाणी में, पवित्रता है। कहने का भाव यह है कि कभी कभी सत्य अपावन हुआ करता है, कभी कभी सत्य अपावन हुआ करता है, जैसे अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। द्रोणाचार्य जी के वध हेतु द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए इस प्रकार से अपावन सत्य का सहारा लिया गया। सत्य तो था लेकिन अपावन था वो। तो आकाशवाणी कह रही है कि ऐसा यहां पर नहीं है, यहां पर सदा सत्य है और संतत सूची है। वैसे गीतावली सुंदरकांड 41 में यदि हम आप पढ़ें, गीतावली सुंदरकांड 41 में, तो गोस्वामी जी वहां पर कहते हैं कि रावण कुंभकर्ण बर मांगत शिव बिरंची बाचा छले। रावण कुंभकर्ण बर मांगत, रावण और कुंभकर्ण जब वरदान मांग रहा था तो भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा और श्री सरस्वती जी तीनों ने मिलकर के छल किए। यहां पर ऐसी बात नहीं, यहां पर कोई छल की बात नहीं है, हमेशा पवित्र है और सदा सत्य है। आपके मनोरथ सफल हुए, जो हम कह रहे हैं वह यथार्थ है। आकाशवाणी कह रही है कि ब्रह्मवाणी को हृदय में रखिए। हृदय में रखिए का मतलब है अभी इसको हृदय में रखिए, अभी इसको प्रचार मत कीजिए, अभी इसको किसी से कहिए नहीं।
तो इसको प्रकट कब कीजिएगा? कहा समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी केवल आप कलेश से मुक्त हो जाइए और कलेश से मुक्त होकर के निश्चिंत हो जाइए। लेकिन इस आकाशवाणी को हृदय में रखिए, आप किसी को कहिए नहीं। यह वाणी तब फलीभूत होगी, इस वाणी को तब फलीभूत होना समझिएगा जब ये दो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। एक प्रमाण यह कि आवई पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। आवई पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। आवई पिता बोलावन जबहि, जबहि माने ज्यों ही आपके पिता बुलाने आएंगे तो आप हठ छोड़ करके घर चले जाइएगा। तो पहला प्रमाण यह हुआ कि पिताजी आपको लेने के लिए आएंगे। हठ परिहरि घर जायहु तबहि, इसका मतलब यह हुआ कि पहले भी पिता बुलाने के लिए आए हैं और भगवती श्री पार्वती जी ने मना कर दिया है घर जाने से, और स्पष्ट किया है कि मैं घर नहीं जा सकती जब तक मेरे मनोरथ पूरे नहीं होंगे। ब्रह्मवाणी ने कहा कि अब आप हठ छोड़ करके घर चले जाइएगा। हठ परिहरि घर जायहु तबहि, इससे स्पष्ट हो गया कि पहले हठ करके रह जाती थी। घर इसलिए चले जाइएगा क्योंकि विवाह घर में ही होगा, वन में नहीं, इसलिए आप घर चले जाइएगा। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि तुरंत आप घर चले जाइए, अभी आप यहीं रहिए। पहली बात तो ये कि पिताजी बुलाने आएंगे, और दूसरी बात, मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हु तब प्रमाण बागी सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागी सा। जबहि तुम्हि सप्त ऋषि सा मिलहि, जब तुम्हि आपसे सप्त ऋषि मिलेंगे, जानो तब प्रमाण बागीसा, तब आप वागीसा प्रमाण जाने हो। वागीसा माने वाणी को प्रमाणित समझिएगा। वागीसा माने वाणी में श्रेष्ठ जो ब्रह्म वाणी है, वागीस को, ब्रह्मवाणी को श्रेष्ठ सत्य समझिएगा। प्रमाण माने सत्य, प्रमाणित समझिएगा। श्री ब्रह्मा जी जानते हैं कि अभी शिव जी के द्वारा प्रेम परीक्षा होनी है। भगवान शिव सप्तऋषि को भेजेंगे, इसलिए आकाशवाणी ने कहा कि जब आपको 7 ऋषि मिलेंगे तब समझिएगा कि आकाशवाणी सत्य है, उन्होंने जो कहा है वह सत्य है। और फिर पिता जब बुलाने आवे तो हट छोड़ करके आप घर चले जाइएगा, क्योंकि विवाह घर में ही होगा। ये 2 विशेष
वाणी है। पहली वाणी ये कि आपका मनोरथ सफल हुए, त्रिपुरारी मिलेंगे। दूसरी वाणी वह है कि भगवती श्री पार्वती जी के तप की प्रशंसा की गई है। और तीसरी वाणी यह है कि पिता आपको लेने आएंगे तो हट छोड़कर घर जाइएगा। और चौथी वाणी यह है कि जब सप्तऋषि मंडल मिलेंगे तब समझिएगा कि ब्रह्मवाणी ने ठीक कहा है, अर्थात आकाशवाणी को सत्य समझिएगा। मानो यहां पर आकाशवाणी ने चिन्ह दिया, पहचान दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रावण आदि को वरदान देकर के जाते समय में लंकनी को ब्रह्मा जी ने पहचान दिया था, चिन्ह दिया था। चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, क्या पहचान बताया था? बिकल हो सीतैं कपि के मारे, तब जाने हो निशिचर संघारे। बिकल हो सीतैं कपि के मारे, तब जाने हो निशिचर संघारे। जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। तो ये पहचान है, जैसे लंकनी को पहचान दिया गया। जिस दिन एक बानर के मारने से व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना अब इन असुरों का अंत का समय आ गया। वैसे ही ब्रह्मवाणी ने कहा जिस दिन सप्तऋषि मिल जाएंगे उस दिन समझ लीजिएगा कि आकाशवाणी को सफल होने का समय आ गया। अर्थात महादेव से मिलन होने का समय आ गया। महादेव अवश्य आके मिलेंगे। सप्तऋषि सा सप्तऋषि मंडल है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उनका एक दिन बहुत बड़ा है। हम लोगों के जो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्रानि दिन मेकम पितामह, चतुर्युग सहस्रानि दिन मेकम पितामह। एक मनवंतर का कार्यकाल 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक होता है। अर्थात 1000 में 14 भाग कर देना चाहिए। 14वां भाग एक मनवंतर के कार्यकाल है। तो ये जो 14 मनवंतर है उसी के अनुसार 14 सप्तऋषि मंडल भी है। 14 सप्तऋषि मंडल है, 14 इंद्र है और देवता आदि ये भी सब अलग अलग होते हैं। वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत मनवंतर में जो सप्तऋषि मंडल है उनका नाम है श्री अत्रि। श्री अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जामदग्नि,
ये सप्तऋषि मंडल है। अलग अलग मनवंतर के अलग अलग सप्तऋषि मंडल है, पुराणों में इन सब की चर्चा है। तो वैवस्वत मनवंतर के जो सप्तऋषि मंडल हैं वह हैं श्री अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जामदग्नि जी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। गगन बखानी विधि गिरा सुनत। गगन माने आकाश से, बखानी माने कही गई, विधि गिरा माने ब्रह्मा जी की वाणी सुनी। तो पुलक गात गिरिजा हरसानी। पुलक गात गिरिजा हरसानी। गात माने शरीर पुलकित हो गया। गिरिजा भगवती श्री पार्वती जी हरसानी माने प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। उनके शरीर रोमांचित हो गए, प्रसन्नता हो गई। आकाश से बखानी गई, आकाश से कही गई आकाशवाणी सुन करके। यह आकाशवाणी किनके द्वारा हुई है? कहा विधि द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा। यह सुन करके भगवती श्री पार्वती जी का शरीर रोमांचित हो उठा, हृदय प्रफुल्लित हो उठा, बड़ी खुशी हुई। इसका मतलब यह हुआ कि आकाशवाणी सुनने से भगवती श्री पार्वती जी को प्रसन्नता ऐसी हुई कि इनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि मनु जी महाराज मृतक जियावन गिरा सुहाई। मनु जी महाराज ने जब सुना मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए। तो पुलक गात गिरिजा हरसानी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। मैंने सुंदर उमा चरित गायन किया। हे भारद्वाज मुनि, अब शंभुकर सुंदर चरित सुनहु। श्री उमा जी का सुंदर चरित गायन किया। अब शिव जी का सुहावा माने सुंदर चरित सुनिए। उमा जी का चरित है, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई।
जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि सुआश्रम किन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। वहां से लेकर के यहां तक सुनहु शंभुकर चरित सुहावा। अब शिव जी का सुंदर चरित्र सुनिए। जब ते सती जाई तन त्यागा, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से श्री सती जी ने जाकर के शरीर को परित्याग किया है पिताजी के यज्ञ में, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। श्री सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को योगाग्नि के हवाले कर दिया, शरीर को परित्याग कर दिया। तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। वैराग्य कहां से हुआ है? कैलाश पर्वत से। वह कैलाश जो परम रम्य गिरिवर कैलाशु है, उस कैलाश पर्वत से वैराग्य हो गया है। क्यों वैराग्य हुआ? वैराग्य इसलिए हुआ कि कैलाश पर रहने से भगवती सती की बहुत याद आ रही थी। भगवान शिव ने स्वयं कहा, तब अति सोच भयउ मन मोरे, तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वनगिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ विरागा। तो भगवान शिव को कैलाश से वैराग हो गया है। अब कैलाश पर नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहा भूमंडल में विचरण करते हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, जपहि सदा रघु नायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। सदा रघुनायक नामा जपहि। सदा माने हमेशा श्री रघुनाथ जी के नाम को जपते रहते हैं। और जहां तहां श्री राम गुण ग्राम, श्री राम जी के गुण समूह, गुण कथा श्रवण करते रहते हैं। भगवान शिव कैलाश से वैराग लेकर के भगवान के भजन में अनुरक्त होकर के भूमंडल पर, पृथ्वी मंडल पर विचरण करते हैं। भगवान का नाम हमेशा जपते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, तुम पुण्य राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग आराती। और हमेशा भगवान का नाम जपना यह बहुत बड़ा सौभाग्य है।
और भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ी कृपा है। वैराग संदीपनी में गोस्वामी जी ने लिखा 40 में, अति अनन्य जय हरि के दासा, अति अनन्य जय हरि के दासा, रटहि नाम निशिदिन प्रति श्वासा, तुलसी ते ही समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई, हमनी के देखा सब लोई। तुलसी ते समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। जो हमेशा भगवान के नाम जपे वो बहुत बड़े भाग्यवान हैं। भगवान शिव हमेशा रघुनाथ जी के नाम श्री राम नाम का जाप करते हैं, और जहां सत्संग प्राप्त हुआ वहां सत्संग का लाभ लेते हैं। भगवान श्री राम जी के गुण समूह का श्रवण करते हैं। इसी यात्रा क्रम में, इसी भ्रमण काल में नीलगिरी पहुंच गए और श्री कागभूषुंडी जी से कथा श्रवण किए हैं, जो उत्तरकांड में वर्णन है। चिदानंद सुख धाम शिव, चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। चिदानंद माने चैतन्य और आनंद तथा सुख के धाम। चिद माने चैतन्य और आनंद तथा सुख के धाम। कौन? शिव जी। चैतन्य, आनंद और सुख के धाम है। मोह मद काम विगत, मोह मद काम से विगत माने रहित हैं। मोह मद काम से विगत माने रहित हैं। सकल लोक अभिराम, सकल लोक अभिराम माने समस्त प्राणी मात्र को अभिराम माने आनंद प्रदान करने वाले हरि श्री राम जी को हृदय में धारण करके मही विचरहि, मही माने भूमि पर विचरण करते हैं। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। भगवान शिव के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव काम मोह मद से रहित हैं, सुख के धाम है, चैतन्य आनंद स्वरूप है। और सकल लोक को अभिराम माने आनंद प्रदान करने वाले, समस्त लोक माने प्राणी मात्र को आनंद प्रदान करने वाले श्री हरि, श्री हरि रामख्य मीसम हरिम, श्री राम जी को हृदय में धारण करके भूमि पर विचरण करते हैं। विचरहि मही, भूमि पर विचरण करने वाला सुखी कौन रह सकता है? कहा जो काम मोह मद से रहित है, जो चैतन्य है अर्थात ज्ञानवान है,
आनंद सुख के धाम है। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को हृदय में धारण करके भूमि पर विचरण करते हैं, वही सुखी रह सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा विचरण की यही विधि है संतों की। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममानी निरादर आदर ही, सम मानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही, सब संत सुखी विचरंती मही। नियम पक्का होना चाहिए भजन का, भगवान में प्रेम हो, नियम पक्का हो, शुद्ध हृदय से भगवान के चरण में अनुराग हो, आदर और आदर निरादर दोनों को बराबर मानते हुए दोनों में वे सम रहते हो, ऐसे संत ही भूमि पर विचरण करने में सुखी रहते हैं। विचरहि महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शिव को सत्संग इतना प्रिय है, भगवान का नाम इतना प्रिय है कि इनकी दिनचर्या में देखिए, कोई मिल जाए तो कथा सुनते हैं, नहीं मिले तो भगवान के गुण कथा को स्मरण करते हैं और नाम जपते रहते हैं। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। हृदय में श्री राम जी को बसाए रहते हैं। जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा, ए दो बंधु शंभु उर्वासी, अनुज जान की सहित निरंतर बसहु राम नृप ममौरा अंतर। तो हृदय में श्री राम जी को बसाए रहते हैं। कतहूँ मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहूँ राम गुण करही बखाना, कतहूँ मुनि उपदेश ही ज्ञाना। कतहूँ माने कहीं, मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं। जहां अधिकारी मुनि मिल जाते हैं तो उनको ज्ञान उपदेश करते हैं। और कतहूँ राम गुण करही बखाना, और कहीं कहीं श्री राम गुण का बखान करते हैं। भगवान शिव का जीवन भगवत भक्तिमय है। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। ये भगवान शिव का जीवन ऐसा ही है। राम ही सुमिरिय, जपहि सदा रघुनायक नामा, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। गाइए राम ही में कतहूँ मुनि उपदेश ही ज्ञाना, और कतहूँ राम गुण करहि बखाना।
ज्ञान के जो अधिकारी मुनि मिलते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, उनको ज्ञान का उपदेश करते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं, और बाकी संत समुदाय में, भक्तों में भगवान श्री राम की कथा बखान करते हैं। कतहु राम गुण करहि बखाना, कथा गाते रहते हैं। कतहु राम गुण करहि बखाना। देखो भाई, अधिकारी को ज्ञान की शिक्षा देने से वह ज्ञान तुरंत उसके लिए लाभान्वित होता है, उनमें ज्ञान बढ़ता है। एक श्लोक है, जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागमपि। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागमपि। मनागमपि प्राज्ञ शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। ये बीज अंक गणित का श्लोक है। बीज अंक गणित का श्लोक है, जिसका अर्थ यह है कि जले तैलम, जल में तेल छोड़ी तुरंत फैल जाता है। खल के पास गुप्त बात कहिए, तुरंत बात फैल जाएगी। जले तैलम खले गुह्यम, और पात्रे दानम मनागपि, और सतपात्र को किंचित थोड़ा दान कर दीजिए तो वह पुण्य बहुत प्राप्त होता है। वैसे ही प्राज्ञ शास्त्रम, जो प्राज्ञ है, बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, उनको शास्त्र की बात थोड़ा सुना दीजिए तो वहां वह बहुत विस्तार हो जाता है। इसीलिए कतहु मुनिन उपदेश है ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि भगवान शिव अकाम है, काम रहित है, तदपि माने फिर भी भगवान है, सुजान भगवान है। इसलिए भगत विरह दुख दुखित, भक्तों के विरह दुख से दुखित हैं। भक्त श्री भगवती पार्वती जी, भक्त श्री भगवती सती जी के विरह दुख से दुखित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी अकाम है, फिर भी वे सुजान भगवान हैं। भगवती सती जी के साथ इनका दो भाव रहा है, एक तो पत्नी का भाव, तो पत्नी भाव से अकाम है, और दूसरा है भक्ता भाव। भगवती श्री सती जी महान भक्ता थी। जब वे रहती थी तो हमेशा सत्संग हुआ करता था, हमेशा शास्त्र संबंधित ही चर्चा होती थी, कुछ न कुछ जिज्ञासा करती थी। तो पत्नी भाव से कोई कष्ट नहीं है, लेकिन भक्ता भाव से भगवान शिव दुखी हैं। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवती श्री पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा, तुम्हारे जान काम अब जारा,
तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सबिकारा। लेकिन हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी। जो मैं शिव से ये अस जानी, इस प्रकार से कहा। तो भगवान शिव शिव हैं, पत्नी भाव से कोई कष्ट नहीं इनको है, लेकिन भक्ता भाव से, भगत के विरह दुख से दुखी हैं। भगवान वही हैं जो अपने भक्त की प्रीति को विचार करते हो और भक्त के प्रेम से प्रभावित होते हो, उनके दुख दर्द को समझते हो, वही तो भगवान है। भक्तमाल जी में वर्णन है 9 कवित्त में, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई। भक्तमाल जी के 9 कवित्त में वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई। धरई दूरी ईशिता पांडु न सो करी है। धरई दूरी ईशिता पांडु न सो करी है। तो वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई। भगवान वही है जो संत प्रीति को विचार करते हैं। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगवान की विशेषता होती है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान भक्त के जैसा, जैसा भक्त भजते हो वैसे भगवान भी उनको भजते हैं। और जिस प्रकार से भगवती श्री सती की निष्ठा है भगवान शिव के चरणों में, वह निष्ठा, वह प्रेम, वह भक्ति भगवान शिव को व्यथित कर रही है। जौ मोरे शिव चरण सनेहु, मन कर बचन सत्य व्रतिये हो। यह श्री सती जी कहती है। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, उपजो शिव पद कमल सनेहु। और ये तपस्या श्री भगवती पार्वती जी ने की है, भगवान शिव को पाने के लिए ही की है। तो भक्त के विरह दुख से दुखी रहते हैं सुजान भगवान शिव, इसीलिए कैलाश पर उनको मन नहीं लगता है, भूमि पर घूमते हैं। संत महापुरुष यही कहते हैं, शास्त्र कहता है, जब मन विक्षिप्त हो जाए, मन न लगे, तब यात्रा करनी चाहिए, और जब तक मन लगे तब तक स्थिर रह करके भजन करना चाहिए। यूं ही घूमने से कोई फायदा नहीं, जब मन विक्षिप्त हो तब घूमिए। साधना बनेगी एक जगह स्थिर रहने से, घूमने से साधना नहीं बनती है। यही विधि गायाऊ काल बहु बीती, नीत नई होई राम पद प्रीति। नित नई होई राम पद प्रीति। यही विधि गयऊ काल बहु बीती। यही विधि माने इसी प्रकार से बहुत काल बीत गया। नित नई होई राम पद प्रीति। श्री राम पद में नित नई प्रीति हुई। श्री राम जी के चरणों में नित्य प्रीति होती है। यही विधि गयऊ। भगवती श्री सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर परित्याग किया।
फिर शैलराज हिमाचल के घर में जन्म लिया। जब कुछ बड़ी हुई तो देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त करके तप प्रारंभ किया और इतने लंबे समय से तप कर रही हैं। और इस बीच में भगवान शिव क्या कर रहे हैं? कहा भगवान शिव भूमि पर विचरण कर रहे हैं, नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, कथा गाते हैं। भगवती पार्वती जी को अपने पति के चरणों में नित्य नई प्रीति होती जा रही है, भगवान शिव को भी अपने पति के चरणों में नित्य नई प्रीति होती जा रही है। नित्य नई होई राम पद प्रीति। शिव जी के पति श्री राम जी, पार्वती जी के पति श्री शिव जी। नित्य नई होई राम पद प्रीति। और श्री पार्वती जी में नित्य नव चरण उपज अनुरागा। यही बीत गए काल बहु बीती, बहुत समय बीत गए। भगवान शिव के मन में श्री राम जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता चला जा रहा, नित्य नया प्रेम। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा। भगवान शंकर के नेम प्रेम और हृदय में अविचल भक्ति की रेखा देखकर भगवान श्री राम जी ने श्री शंकर जी के नेम प्रेम को देखा और अविचल हरि भक्ति की रेखा देखी। नेम प्रेम शंकर कर देखा, भगवान शिव का नेम है। क्या नेम? यही तन सती भेंट मोहिना ही यह नेम है। और प्रेम नित नव होई, नित नई होई राम पद प्रीति। प्रेम बढ़ता चला गया। श्री शंकर जी के भजन का नियम और श्री राम जी के चरणों में नित्य नया उत्पन्न होता हुआ अनुराग जब श्री राम जी ने देखा, हृदय में भगवान शिव के हृदय में अविचल माने स्थिर श्री राम भक्ति की रेखा है। अविचल माने अखंड अस्थिर, कभी चलायमान न हो, ऐसी भक्ति की रेखा है। अर्थात जिनके हृदय में अविचल भक्ति की रेखा होगी, उनका नियम और प्रेम दोनों सुदृढ़ होगा। नियम से प्रेम जागृत होता है, इसलिए नियम होना चाहिए, भजन का नियम होना चाहिए, फिर प्रेम जगता है। नियम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत ईश। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननिहारा। भगवान श्री राम जी को प्रेम प्रिय हैं और भगवान शंकर के हृदय में प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम। विनय पत्रिका 164 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानत प्रीति रीति रघु राये, जानत प्रीति रीति रघुराये, नाते सब
ते करी राखत नाते सब हा, ते करी राखत राम सनेह सगाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। नेह निवाहि देह तज दशरथ कीरत अचल चलाई, ऐसे पितुते अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई, जब जहां पहुनाई तहां तब कई सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिर नाई, केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। तुलसी राम सील तुलसी राम स्नेह सील लखी, जौन भगति उराई। तौ तो ही जन्म जाए जननी जड़, तनु तरुणता गमाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। तो नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। यही तो भक्ति की रेखा है, जहां नेम और प्रेम अटल हो। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि विशाला तेज वाले श्री राम प्रगटे। श्री राम जी प्रकट हुए। प्रगटे राम, श्री राम जी प्रकट हुए। कैसे हैं? कहा श्री राम जी कृतज्ञ हैं, श्री राम जी कृपालु हैं, श्री राम जी रूपशील के निधि हैं, श्री राम जी विशाल तेज वाले हैं। भगवान शिव को अब यह ज्ञात हो गया, अब इनको मालूम हो गया कि भगवान श्री राम जी प्रेम से प्रकट होते हैं। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जिमि आगे। प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते मैंने इस बात को जाना है, समझा है। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। कृतज्ञ माने उपकार को मानने वाले, कृत को जानने वाले, मानने वाले। विभीषण जी शरण में आए। और उन्होंने प्रणाम किया। सरकार उनको राजा बना दिए। श्री राम जी थोड़े से कृत को बहुत बड़ा कृत मानते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। श्री हनुमान जी महाराज सजीवनी लेकर आए तो हर श्री राम भेटे हनुमान आति, कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। विनय पत्रिका 170 में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 170 में, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, सेय बपु बचन हिये ही, त्यों न राम सुकृतज्ञ, जे सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। गोस्वामी जी कहते हैं, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, जैसे कुदेव और कुठाकुर को ही बपु बचन से सेवा करते हो,
उसी प्रकार से श्री राम जी को एक बार प्रणाम क्यों न कर लेते हो। तेव न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए हैं। एक बार प्रणाम करने पर संकुचित हो जाते हैं। इन पर मैं किस प्रकार से कृपा करूं, क्या दूं इनको। सकृत प्रणाम किए, अपनाए। तो श्री राम जी कृतज्ञ हैं। जो कोई थोड़ा कृत करता है उसको ज्ञा माने जानते हैं और मानते हैं, कभी भूलते नहीं। भगवान श्री राम जी विचार करते हैं कि मेरी भक्ति की रक्षा के लिए भगवान शिव ने भगवती सती को परित्याग किया है। सती जी ने भी अपना शरीर परित्याग करके और शैलराज हिमाचल की पुत्री बन करके, पार्वती बन करके और भगवान शिव को पाने के लिए तप किया है। तो शिव जी ने मेरी भक्ति की रक्षा के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा कठिन कार्य किया है, तो मुझे भी चाहिए कि अब उनको श्री पार्वती जी से मिला देना। श्री राम जी उस कृत को मानते हैं। वस्तुतः श्री पार्वती जी से मिलाने के लिए ही प्रकट हुए हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, भक्तमाल जी में श्री मोरत ध्वज की कथा है। भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए अर्जुन को साथ में लेकर आते हैं। गुरु शिष्य बन करके, और मोरत ध्वज से कहते हैं कि रास्ते में एक सिंह मिला जो मेरे शिष्य को खाने के लिए झपटना चाहा, तो मैंने कहा मुझे खा लो, मेरे शिष्य को छोड़ दो। उसने कहा नहीं, तुम वृद्ध हो गए हो, तुम्हारे शरीर में स्वाद नहीं है, मैं इस बालक को खाऊंगा। मैंने बहुत उसको समझाया तो उसने कहा यदि मोरत ध्वज के शरीर के आधा भाग ला कर दे दीजिए तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। मोरत ध्वज जी ने आधे शरीर को देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उनकी धर्म पत्नी जी ने कहा अर्धांग मैं हूं, मुझे ले चलिए। पुत्र ने कहा नहीं, मुझे ले चलिए। भगवान ने कहा नहीं, इन्हीं के आधे शरीर को मांगा। और सिंह ने एक बात और कही है। सिंह ने एक बात और कही है क्या? पत्नी और बेटे मिलकर के इनके शरीर को चीरे आरा से धीरे धीरे, और सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ शरीर दे, तब मैं खाऊंगा। दुखी हो गए तो मैं नहीं खाऊंगा। ऐसी कठिन परीक्षा, उस परीक्षा में मोरत ध्वज पास हो जाते हैं। भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन प्रकट हैं और कहते हैं मैं क्या दे दूं, मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है। मोरत ध्वज जी कहते सरकार आप तो उसमें से हैं कि आपके साथ कोई थोड़ा उपकार करता है तो उसको बहुत बड़ा उपकार मानते हैं। तो ठाकुर जी कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं। देवा पंडा पूजा करता था, उसके कृतज्ञ हो गए। उसके लिए स्वयं अपने सिर में सफेद बाल बना लिए, सफेद केश धारण कर लिए। ऐसे हैं ठाकुर जी। तो भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। कृतज्ञ हैं अर्थात भक्त के कृत को मानते हैं, जानते हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं। रहत न प्रभु चित
चूक किए की रहती न प्रभु, चित चूक किए की करत सुरति सय बारहिए की, करत सुरति सय बारहिए की। भगवती श्री सती जी ने श्री राम जी से प्रार्थना किया है, श्री राम जी उसको याद रखे हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरति हरण वेद जस गावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरति हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी छोटो बेगी देह यह मोरी। श्री राम जी उस प्रार्थना को ध्यान में रखें। श्री राम जी कृपालु हैं। भगवती श्री पार्वती जी पर कृपा करने के लिए श्री शंकर जी के सामने प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप विशाल रूप लेकर प्रकट हुए, विशाल शील गुण लेकर प्रकट हुए, विशाल तेज लेकर प्रकट हुए। क्यों? भगवान श्री राम जी ने चाहा कि रूप सागर में श्री शंकर जी को ऐसे डुबो देंगे कि फिर हम जो कहेंगे उस पर ना नहीं करते बनेगा उनसे, कहेंगे हाँ ठीक है। ऐसे भी मोहित हो जाएंगे शिव जी कि ना नहीं कर पाएंगे। रूप सिंधु सब बंधु लखी हरस उठा रनिवास रूप। और शील, शील के तो निधि हैं श्री राम जी, शील के मूर्ति हैं। शील सराही सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी संकोची। श्री राम जी इस प्रकार से मधुरता पूर्वक मीठे शब्दों में श्री शंकर जी से संवाद करेंगे और अपनी बात रखेंगे कि आप श्री पार्वती जी से चल के विवाह कर लीजिए। ऐसे बोलेंगे कि श्री शंकर जी को ना नहीं करते बनेगा। भगवान शिव कहेंगे मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो फिर आपको मना भी नहीं करेंगे हम। श्री राम जी शील, विशाल शील लेकर आए हैं। तुलसी कहून राम सो साहिब शील निधान। विनय पत्रिका 100 पद में पढ़ना चाहिए। सुनि सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सो नर खे हर खाऊ। सुनि सीतापति शील स्वभाव। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु, सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विधु बधन रिसौ हैं, सपनेहु लख्यो न काऊ। सुन सीतापति शील स्वभाव। विशाल तेज लेकर प्रकट हुए हैं। तेज का प्रभाव होता है, तेजस्वी के सामने सब कोई झुक जाता है। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित से। तेज के निधान है श्री राम जी। पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान श्री राम जी के जब राजगद्दी तिलकोत्सव हो रहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर बैठा करके जब तिलकोत्सव हो रहा था, तो उस समय श्री राम जी इस प्रकार से तेज प्रकट किए, उस तेज को देख करके समूर्छित हो गए। ऐसा विशाल तेज है। वस्तुतः श्री राम जी श्री शंकर जी को विवाह कराना चाहते हैं, और श्री शंकर जी विवाह न करने का निश्चय करके बैठे हैं। विवाह में बड़ा झंझट है, इसलिए विवाह से मुक्त रहना चाहते हैं। तो श्री राम जी कृतज्ञ कृपालु रूप शील निधि तेज विशाला के साथ प्रकट हुए हैं।
और इस प्रकार से समझा रहे हैं जिसे श्री शंकर जी मना नहीं कर पाएंगे। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। बहुत प्रकार से श्री शंकर जी को भगवान श्री राम जी ने प्रशंसा की है, बहुत सराहा है। और इसके बाद ये कहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा, आपके बिना ऐसे व्रत को कौन निर्वाह कर पाया, अर्थात कोई भी नहीं। भगवान शिव सुनते गए, तब श्री राम जी उनको समझाने लगे और समझाने के क्रम में श्री पार्वती जी की चर्चा शुरू कर दी है। देखो, जिनसे कठिन वस्तु मांगना हो पहले उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, उनके कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए और फिर वह वस्तु मांगनी चाहिए, तो वह प्रसन्नता के साथ दे देते हैं। यहां पर श्री राम जी भी कुछ मांगने आए हैं, इसीलिए उसके पूर्व प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं और फिर मांगते हैं। सो प्रसंग हम आप आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।